जैसा कि आप सभी घड़ी देखना सभी जानते हैं, घड़ी में जो सुइयाँ होती हैं उनके बारे में आपको जानकारी है। छोटी सुई वो घंटे की सुई होती है और इसको कहते हैं होरा। संस्कृत में होरा शब्द से इसे समझाया जाता है। होरा शब्द से इसे समझाया जाता है। और जो बड़ी सुई होती है वो होती है मिनट। वो सुई होती है मिनट और इसे निमेष शब्द कहा जाता है। निमेष निमेष शब्द इसे कहा जाता है। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप देखें तो आसान सी चीज़ों में अपन आसान भाषा में पढ़ें तो होरा और निमेष आपके समझ में आ गया है। घंटे को होरा कहेंगे, मिनट को निमेष कहेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अक्सर किस तरह पूछे जाएंगे? 1:05 को क्या कहते हैं? 1:05 को क्या कहते हैं? जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो है 1:05 को क्या कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ये भी कोई बात हुई, केवल यही पूछा जाएगा क्या? तो इसके पहले हम सरलतम रूप से इसको सीखना शुरू कर रहे हैं, उसके बाद में कठिन जो प्रक्रिया है वहाँ पर आगे अपन बढ़ेंगे। तो सरलतम रूप में सीखने के लिए सबसे पहली बात है, घड़ी के आधार पर समय देखना आपको अच्छी तरह से आता है, हमें इसको संस्कृत में लिखना सीखना है। तो दोस्तों, अगर घड़ी में डायरेक्ट अपन टाइम लिखते हैं तो लिखते हैं 1:05। सीधी सी, इसमें कुछ ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भाग है वादनम, ये सभी में जुड़ता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज़ ध्यान दे लें, अगर सीधा समय पूछा जा रहा है तो आपको इस तरह देना है और वाक्य के मध्य में आपको पूर्ति करवाई जा रही है। वाक्य के मध्य में पूर्ति करवाई जा रही है तो वादनम की जगह 1:वादने आपको प्रयोग लेना है। 1:वादने। बहुत आसान सी बात हो गई है। प्यारे विद्यार्थियों, आप ही मेरे साथ अभ्यास करें। 2 बजे को आप क्या कहेंगे? द्विवादने। द्विवादने समझ में आ रहा है? अगर वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो अपन को वादने लगाना है, और अगर सीधा ही उत्तर पूछा जा रहा है 2 बजे तो 2 बजे को द्विवादनम। बहुत आसान सा है, द्विवादने। यहाँ पे भी द्वि समझ में आ रहा है आपको? बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही त्रिवादनम। त्रिवादने। चतुर्वादनम। बहुत आसान सा है प्यारे विद्यार्थियों। चतुर्वादनम। चतुर्वादने क्या होगा? चतुर्वादने। देखो, आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी और इसी धीरे धीरे अपन सीखेंगे तो जो गलतियां होने की संभावना है उन गलतियों को भी मैं आपको सिखाता चलूंगा। पंचवादनम किसको कहेंगे? शाबाश, 5 बजे को हम कहेंगे पंचवादनम। इधर अगर वाक्य के बीच में प्रयोग है तो पंचवादने। पंचवादने, ठीक है। षड्वादनम। षड्वादनम। ऐसे ही षड्वादने। षड्वादने। कितना आसान सा हो गया है। आपको पता है घड़ी में 12 बजे तक हमें प्रश्न पूछे जाएंगे तो 6 बजने के बाद में 7 बजे को कहेंगे सप्तवादनम। वादनम शब्द पूर्ववत, ऐसे ही सप्तवादने। 8 बजे को अष्टवादनम। अष्टवादनम, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। बात करें 9 बजे की तो 9 बजे को हम बोलेंगे नववादनम। नववादनम या नववादने। इस जो भाग है इसको आप समझ रहे हैं, वाक्य में प्रयोग करेंगे तब वादने का प्रयोग करेंगे और वैसे सीधा प्रयोग जब करते हैं तो नववादनम। ऐसे ही 10वादनम क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? 10वादनम। बहुत आसान सा चैप्टर है जो आपको आपकी परीक्षा में, इस परीक्षा में संपूर्ण नंबर दिला सकता है। वाक्य में पूर्ति करेंगे तो 10वादने। 11 जो बज रहे हैं उसको कहेंगे एकादशवादनम। एकादशवादनम। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो एकादशवादने। एकादशवादने। और जो अंतिम इस संबंधित जो प्रश्न है वो होगा द्वादशवादनम। प्यारे विद्यार्थियों, आप अगर संस्कृत में नए हैं, संस्कृत आपको थोड़ी टफ लगती है तो एक बार पुनः ध्यान दे लें। आपको क्या करना है? समय ज्ञान के टॉपिक में घंटे को होरा कहा जाता है, मिनट को निमेष कहा जाता है। 1 से लेकर 1 से 12 तक की आपको गिनती याद करनी है। 1 से 12 तक की गिनती आपको याद करनी है। जी हाँ विद्यार्थियों, जब आप 1 से 12 तक की गिनती किस तरह याद करेंगे? 1 2
त्रि चतुर ऊपर जा रहा है, पंच षट सप्त अष्ट नव 10। प्यारे विद्यार्थियों, पुनः अपन एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10 वादनम, एकादश वादनम, द्वादश वादनम। ये 12 बजे तक की हमारी चर्चा हो गई है। और अगर वाक्य की पूर्ति की बात करें तो वाक्य में पूर्ति होगी एक वादने, द्विवादने, त्रिवादने, चतुर्वादने, पंचवादने, षड्वादने, सप्तवादने, अष्टवादने, नववादने, 10 वादने, एकादश वादने, द्वादश वादने। प्यारे विद्यार्थियों, इस इधर के भाग को मैं आपके सामने हटा रहा हूँ क्योंकि वादने हम यहीं पर प्रयोग करने जा रहे हैं। जो हमारे यहाँ पर वादनम हम एक लिखने की दृष्टि से हमने सीखा, हम ये अभ्यास जो सीख रहे हैं वो ये मानते हुए सीख रहे हैं कि हमें समय को रिक्त स्थान में या वाक्य में प्रयोग शायद करना पड़े। वादनम का प्रयोग हम सीख चुके हैं, अब इसको मैं वादने लिखता जा रहा हूँ तो आपके समझ में भी अच्छी तरह से आ रहा है मैंने ये वादने क्यों लिखा है। अगर किसी विद्यार्थी के समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि वाक्य में ही इसका प्रयोग हम मानते हुए, क्योंकि परीक्षा में अधिकांशतः इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है। अब दोस्तों, ये एक वादने हो गया। मैं पहले आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, उस जानकारी पर आप फोकस करेंगे कि आपकी जो घड़ी होगी ये आपकी मान लीजिए घड़ी है घटिका। समय ज्ञानम की जगह आप घटिका ज्ञानम भी, घटिका ज्ञानम ये भी आपने सुना होगा। ये घड़ी है तो घड़ी के 4 बराबर भाग होते हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, यहाँ पर 15 मिनट, यहाँ पर 30 मिनट, यहाँ पर 45 मिनट और यहाँ पर 60 या पूरा घंटा होता है। तो इसको एक भाग को हम कहते हैं पाद। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? पाद। और पाद सहित को यानी 15 मिनट सहित, 15 मिनट सहित, 15 मिनट के साथ में अगर अपन बात करें तो हमारा इसको पाद को हम कहेंगे सपाद। क्या कहेंगे? सपाद। ध्यान दें, अगर 15 मिनट दी हुई है, जैसे 1:15 आपसे पूछा जा रहा है, 1:15, तो आप क्या कहेंगे? सपाद। सपाद। ये बीच में मैं आपको अभी समझाने के लिए हाइफन लगा रहा हूँ, फिर संधि करेंगे अपन ताकि आपकी जो दुविधा है वो दूर हो सके। सपाद 1 वादने। कितना आसान है, कितना आसान है। सपाद 1 वादने। ऐसे ही 2:15 हो गए तो सपाद द्वि और वादने। सपाद भी यही कहीं है, वादने भी यही कहीं है। वही जो संख्या इधर है उसको हम यहाँ पर उतारते चलेंगे। 3:15 है तो प्यारे विद्यार्थियों सपाद एज इट इज है। सपाद त्रि और वादने भी ऐसा का ऐसा ही आएगा। सपाद द्विवादने, सपाद त्रिवादने। 4:15 को सपाद चतुर्वादने, सपाद चतुर्वादने, सपाद चतुर्वादने। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। आप कोशिश करके देखें, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें 5:15 को आप क्या कहेंगे। बिल्कुल ज़्यादातर विद्यार्थी सही जवाब दे रहे हैं, सपाद पंचवादने। 6:15 को आप क्या कहेंगे? सपाद षड्वादने। 7:15 को सपाद सप्तवादने। सपाद पाद सहित यानी एक चरण सहित। समझ में आ रहा है? इसकी जो लॉजिक है, अगर ये आप समझ जाते हैं तो आपको गलती करने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। 8:15 है तो सपाद अष्टवादनम। 9:15 है, यहाँ ध्यान दें, सपाद और अष्ट के बीच में हाइफन यहाँ पे भी लगेगा, अष्टवादने। सपाद अष्टवादने। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने हाइफन लगाया है ये संधि का नियम बताने के लिए लगा है। एक तो यहाँ पर लगा, यहाँ पर डायरेक्ट आएगा सपाद द्विवादने। किस तरह आएगा? इस तरह आएगा, सपाद द्विवादने।
यानी इसमें बीच में कोई ये चिन्ह नहीं है। ऐसे ही सपाद त्रिवादनी, सपाद चतुर्वादनी, सपाद पंचवादनी, सपाद षड्वादनी, सपाद सप्तवादनी। और ये जो सपाद अष्टवादनी है इसमें मैंने चिन्ह लगाया, इसका मतलब यहाँ पर भी हमें संधि करनी पड़ेगी। अभी अपन इस चीज़ को अच्छी तरह से सीखते हैं। तो आप देखें 9:15 है, इसको कहेंगे सपाद नववादनी, इसमें संधि की जरूरत नहीं है। 10:15 है तो सपाद दसवादनी, सपाद जहाँ ये 10 वादनी थे ध्यान दें, सपाद एक वादनी, सपाद द्विवादनी, सपाद त्रिवादनी, इसको सपाद आगे एक चरण बताएंगे, यानी समय बताने में मिनटों को यानी चरण को पहले बोल रहे हैं। सपाद चतुर्वादनी, सपाद इसको क्या कहेंगे, सपाद पंचवादनी, इसको क्या कहेंगे, सपाद षड्वादनी, सपाद सप्तवादनी। 15 मिनट को पहले बोला जाएगा, 15 मिनट को क्या बोला जाएगा, पहले। और 15 मिनट को क्या कहते हैं, आपने ऊपर देखा 15 मिनट को हमने कहा सपाद, तो 15 मिनट पहले बोल दोगे सपाद। अब 8:15 है तो पहले तो 15 मिनट को बोलना है सपाद, सपाद। कितने बज रहे हैं ये देखिए, 8 को क्या कहते हैं, अष्टवादनी, तो क्या हो जाएगा, सपाद अष्टवादनी, क्या हो जाएगा, सपाद अष्टवादनी। सपाद नववादनी, सपाद दसवादनी। ऐसे ही 11:15 को कहेंगे सपाद एकादशवादनी। अब ध्यान दें यहाँ पे भी संधि होगी, सपाद एकादश वादनी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में जो 12:15 है उसको हम कहेंगे सपाद द्वादश वादनी। बहुत आसान सा है, कोई कठिन काम नहीं है। आप जो रिक्त स्थान है अगर आप पूछेंगे तो आप कोशिश करेंगे तो ये समझ में आएगा। आप अच्छी तरह से वीडियो को देखें, साथ में ही इसको बार बार अभ्यास करें। अब बात करते हैं हम सार्ध 30 मिनट को क्या कहेंगे। 30 मिनट की चर्चा हम करें तो ये जो हमने पढ़ा था, सपाद किसको कहेंगे, 15 मिनट को। सपाद किसको कहेंगे, 15 मिनट को। पाद कहते हैं 15 मिनट को, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम इसको हटाते हुए क्या कर रहे हैं, अब कर रहे हैं 30 मिनट का पूछा जाता है तो 30 मिनट को हम कहेंगे सार्ध। स अर्ध, आधा हो गया दोस्तों, आपकी घड़ी आधी हो रही है इसलिए सार्ध, अर्ध सहितम। ठीक है, सार्ध। अब सार्ध 30 मिनट को पहले बोलेंगे। सार्ध अगर 1:30 है तो सार्ध एक वादनी, सार्ध एक वादनी। अब दोस्तों इससे पहले हम ये जो संधि के नियम थे उसको भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि जो हमारे सपाद एक वादनी या सपाद अष्टवादनी या सपाद एकादश वादनी, 3 जगह हमें संधि का नियम अपनाना होगा। जहां पर भी ए के बाद में ए का प्रयोग होता है वहां पर ये दोनों मिलकर आ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आ हो जाते हैं। तो जो अष्ट था, ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सपाद अष्टवादनी, इस ए और इस ए दोनों को मिलाकर दोनों की जगह आ हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा सपादाष्ट। समझ में आ रहा होगा, सपादाष्ट वादनी। क्या हुआ, सपाद पहले से था, ए इसमें जुड़ा और आ की मात्रा हो गई है सपादाष्ट वादनी। यानी एक तो अष्ट में शुरू में ए था इसलिए यहाँ पर संधि होगी, इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है। सपादाष्ट वादने, इसको आप अशुद्ध नहीं करें। सपादाष्ट वादने क्यों हुआ, संधि के अनुसार। ये सवर्ण दीर्घ संधि थी जो 8 के साथ में हमारे को आगे भी प्रयोग लेनी है। दूसरी संधि जो है वो है एक वादने में। ए के बाद में देखिए दोस्तों, ए के बाद में ए मिल रहा है, ए के बाद में ए मिल, यहाँ पर हम ध्यान देते हैं सपाद एक वादनी, ए के बाद में अगर ए आ जाता है तो संधि के नियमों के अनुसार यहाँ पर वृद्धि होगी और आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई की मात्रा लगानी है। यानी सपाद और ए दोनों को हटाते हुए क्या हो जाएगा, दई, सपादई। और ये आगे का एट इज जैसे था वैसे के वैसे एज इट इज उतारना है, सपादेक वादनी। ठीक है, सपादेक वादनी, सपाद प्लस एक वादनी दोनों में संधि होकर आई बन गया है।
ठीक है, दोनों में संधि होकर आई बन गया है, तो आई की मात्रा हम लगा रहे हैं सपादेक वादने। आगे ध्यान दें दोस्तों, सपादेक वादने क्या होगा, संधि कहाँ पर आ रही है, ये उतारने में सपाद द्विवादने हैं, कहीं आप कंफ्यूज नहीं हो। ये सपादाष्ट हमने कर लिया, यहाँ पर ए के बाद में ए आ रहा है तो दोनों हटकर या दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई की मात्रा ए और ए की, और ये हो जाएगा सपादे का 10 वादने। क्या हो जाएगा, प्यारे विद्यार्थियों, 30 मिनट का प्रयोग सार्ध के लिए जो करते हैं, 45 मिनट को पादोन और ऊन प्रत्यय का प्रयोग ही क्यों किया गया है। इसी तरह जो 5 मिनट है पंचाधिक दशाधिक, ये प्रयोग हम क्यों करते हैं, इस पर संपूर्ण रूप से आपकी प्रत्येक शंका का निवारण करते हुए अध्ययन अगले वीडियो में होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।